छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। खूब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप। चुनाव आयोग में की शिकायत की तैयारी तो अमित शाह ने भूपेश बघेल को घेरा। पार्टी में विधायकों के टिकट कटने पर बोले सीएम भूपेश बघेल, सरकार बनने पर मिलेगा उचित सम्मान। पाटन की लड़ाई पर दिया बड़ा बयान। ईडी की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 2 सप्ताह बाद कोर्ट में देना होगा जवाब। 3 करोड़ के एरियर घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी बाबू टीकाराम को किया गया निलंबित। सबसे पहली खबर में बात बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार की। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने राजनांदगांव में भड़काऊ भाषण दिया है। इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत करने वाली है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए एक वर्ग के लिए ही चिंता करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फिर नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर एक बड़ी सभा की गई। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बेमित्रा हिंसा के मामले में सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करवाकर मार दिया और बीजेपी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय टीम ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्री ने राजनांदगांव में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाषण दिया है। हम चुनाव आयोग से अपेक्षा करेंगे कि वह स्वयं संज्ञान ले और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान की बीजेपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को कुछ नहीं पता। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जिनके विधानसभा में भुवनेश्वर साहू की हत्या निर्ममता के साथ हो गई, वह रविंद्र चौबे भी आज तक उनके घर नहीं गए। पीड़ित परिवार की कहानी जयराम रमेश को पता नहीं है और उनका बयान यही प्रमाणित कर रहा है। जो गृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल एक वर्ग की ही चिंता करती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगली खबर में बात भूपेश बघेल के बयान की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 30 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए। पहले लिस्ट में दिग्गजों के साथ साथ कई नए चेहरों को भी मौका मिला, लेकिन कई विधायकों के टिकट काट दिए गए, जिससे विधायकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने पर सभी प्रत्याशियों को बधाई दी। इसके साथ ही जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनको भी मनाने और बहलाने की कोशिश करते नजर आए। सीएम ने कहा कि सरकार बनने पर उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि टिकट का वितरण सर्वे के आधार पर किया गया है। जिस क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को ज्यादा अंक मिले हैं, पार्टी ने उसे ही उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों के टिकट कट गए हैं उनको भी समय आने पर जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी हाईकमान ने सभी टिकट सोच समझ कर दिए हैं। वहीं पाटन विधानसभा सीट से खुद को टिकट मिलने पर सीएम ने कहा कि पाटन में
पिछली बार भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे, इस बार कार्यकर्ता के साथ किसान भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पाटन में बड़ी जीत का दावा भी किया। वहीं राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को टिकट मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजनांदगांव की जनता इस बार गिरीश देवांगन को आशीर्वाद देगी। सीएम ने कहा कि चुनाव तो पार्टी लड़ती है और मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सफलता मिलेगी। वहीं रमन सिंह के नामांकन रैली में अमित शाह को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा। इस खबर में बात राज्य में शराब और कोयला घोटाले की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से शराब और कोयला घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दायर 2 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोयला घोटाले में राज्य सरकार का जवाब आ गया है, जिस पर जवाब देने के लिए ईडी ने समय मांगा है। तो वहीं शराब घोटाले की सीबीआई जांच के आवेदन पर जवाब देने के लिए अब राज्य सरकार ने समय मांगा है। दोनों मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि दोनों ही मामलों की ईडी अपने अधिकार क्षेत्र में जांच कर रही है। उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसके अन्य बिंदुओं की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। ईडी ने कहा है कि कुछ बड़े अफसरों और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में कोयला परिवहन में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। इसकी जांच सीबीआई से भी कराना आवश्यक है। राज्य शासन ने इस पर अपना जवाब पेश किया है, जिस पर ईडी का जवाब आना है। ईडी ने शराब घोटाले में 2000 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया है। इसकी एक चार्जशीट रायपुर की विशेष अदालत में प्रस्तुत भी की जा चुकी है। इसकी भी सीबीआई जांच की मांग ईडी ने की है। इसके जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने अब समय की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया है। इन पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखी गई। आखिरी खबर में बात 3 करोड़ के एरियर घोटाले की। 3 करोड़ के एरियर घोटाले में कथित रूप से शामिल रायगढ़ जिले के लैलूंगा वीओ कार्यालय में पदस्थ बाबू टीकाराम पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक बिलासपुर की ओर से की गई है। इस पूरे मामले की जांच धर्म जयगढ़ ब्लॉक के विजयनगर हायर सेकेंडरी और कापू हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों के साथ शिक्षा विभाग के योजना शाखा के अधिकारी के तरफ से की गई है। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद पूरी रिपोर्ट संयुक्त संचालक बिलासपुर को भेजी गई थी। वहां से बाबू टीकाराम पटेल को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। शासकीय राशि का दुरुपयोग कर संबंधितों को आर्थिक लाभ पहुंचाने और वित्तीय अनियमितता का आरोप टीका बाबू पर लगा है। बता दें कि यह मामला बीते फरवरी मार्च का है, जब शासन की ओर से रायगढ़ जिले के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का बकाया एरियर राशि भुगतान करने राशि आवंटित की गई थी। इस दौरान जिला पंचायत में राशि आई थी, वहां से डीईओ के खाते में जमा की गई थी। डीईओ कार्यालय की ओर से सभी बीईओ के खाते में शिक्षकों की एरियर राशि जारी कर दी गई थी। लैलूंगा बीईओ को करीब 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस दौरान वहां के बाबू टीकाराम पटेल और अन्य ने बीईओ की जानकारी में ऐसे शिक्षकों को राशि जारी कर दी जो इसके लिए पात्र ही नहीं है। साथ जो गणना पत्रक शिक्षकों ने जमा किया था उसकी जांच तक नहीं की गई। ऐसे में किसी को 15 तो किसी को 18 लाख रुपए तक की एरियर राशि मिल गई। एक ही स्कूल के शिक्षकों को करीब 54 लाख का भुगतान कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले की जब शिक्षकों ने शिकायत की तो संयुक्त संचालक बिलासपुर की ओर से ही 3 अधिकारियों की जांच टीम बनाकर जांच करने का निर्देश दिया गया। जांच की गई और एरियर राशि में गड़बड़ी की पुष्टि हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पर ही लैलूंगा बीईओ कार्यालय में पदस्थ टीकाराम पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि एक शिक्षक ने हाईकोर्ट में एरियर राशि भुगतान नहीं करने के लिए याचिका भी दायर किया था। इस तरह के मामले जिले में सैकड़ों थे जिन्होंने कोर्ट में केस लगाया था। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को एरियर राशि भुगतान करने का आदेश दिया था। अन्य ब्लॉकों में तो सबसे पहले उन्हीं शिक्षकों का भुगतान किया गया जो कोर्ट में याचिका दायर किए थे। हालांकि लैलूंगा में जो शिक्षक याचिका दायर किए थे वह आज भी एरियर राशि से वंचित है। इस तरह से इस मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की गई है। वहीं अपात्रों को एरियर राशि जमा करने के मामले में लैलूंगा बीईओ एन लकड़ा को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उनसे 6 पॉइंट में जवाब भी मांगा गया है। इसमें फर्जी तरीके से भुगतान करने का उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए अपना स्पष्टीकरण 1 सप्ताह के भीतर देने को कहा गया है। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।